वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। आई नो मेरी पिछले वीडियोस में थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा है तो इग्नोर कीजिएगा उस नॉइज़ को, फिर भी उसे देखिएगा। मेरे चैनल्स में बहुत सारे वंशंस फैन फिक्स है, तिकुक फैन फिक्स है, आप वहाँ जाके सुनिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी स्टोरीज थोड़ी सी हटके है और आप लोगों को पसंद आएगा गाइस। आई नो। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। सोलमेट का 21वां पार्ट है और आप लोगों को प्लीज़ आपने अगर मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। अगर आप बीच में से देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा सोलमेट के। तो गाइस हम लोगों ने देखा तेया और जिमिन लंदन पहुंच जाते हैं और अपने अपने मतलब पहुंच के ही कॉल करते हैं। फिर कॉल करने के बाद जंगकुक और शुगर की सांसों में सांस आती है और बोलता है कि हश अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई और मतलब कोई और उनके अल्फाज को नहीं देखेगा, वो उस बात पे नज़र रखेंगे। वो बोलता है कि मुझे ना सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए था तेग के ऊपर। जंगकुक ऐसा सोच रहा था। फिर बोलते नहीं, फिर तेग को बुरा लगेगा कि मैं उस पर यकीन नहीं करती। फिर वो बोलता है मैं ते पे तो बहुत अच्छी मैं यकीन करती हूँ, लेकिन और ओमेगास पे नहीं। वो तो अपनी मेरा ते कितना हैंडसम है, वो फिर वर्ल्ड हैंडसम है मेरा ते, और मेरे ते को किसी ने भी छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगा, ऐसा फील करता है। फिर वो दोनों बोलते हैं अच्छा ठीक है बाय बाय। ऐसा सोचते सोचते वो सब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, सब लोग जागे हुए थे। तो फिर सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के बाद कल सुबह वो सब सुबह उठते हैं और दूसरी तरफ ते और जिमिन एक साथ रहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका ये टेंशन नहीं था कि वो दोनों अकेले रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो इसलिए उनको तसल्ली थी। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते और उन्हें ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती कि अगर कुछ हो जाएगा तो वो अकेले होंगे, नहीं एक दूसरे के साथ होंगे। तो ये तसल्ली उन दोनों को उनके पेरेंट्स को, उनके हस्बैंड्स को भी थी। तो कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी के साथ एक्सीडेंट बोल के नहीं आता, तो इसीलिए वो दोनों उनको मतलब ये था कि हाँ वो अच्छे से मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी तो एक दूसरे के लिए हैं वो दोनों। तो ना जब उन्हें पता चलता है कि वो सब सोए रहे हैं तो अपने अपने मतलब अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और अपने आप को सेटल करते हैं वहाँ पे, और सब कुछ सेटल करके रखते हैं कि और उनके कपड़े से ज़्यादा उनके पास खाना था गाइस। अपने मतलब क्या बोलते हैं, कपड़े से ज़्यादा उनके पास खाना था। और वो बोलते थे कि क्या आई एम सो सॉरी गाइस, आवाज़ आ रही है, मैं बोल भी नहीं सकती उन लोगों को कि आवाज़ मत करे, क्योंकि वो नीवर्स है और पता है ना नीवर्स कैसे होते हैं, झगड़ालू। अगर कुछ बोलने जाऊँगी तो झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे, तो इसलिए इग्नोर ही करती हूँ मैं, तो सो सॉरी। तो वो बोल रहे थे कि वो सेटल होते हैं, मतलब उनको उनके पास कपड़े से ज़्यादा खाना था, जिनने मतलब बहुत वैराइटीज़ के खाना मतलब स्नैक्स किम चीज़ बहुत सारे, जहाँ मतलब हैंडमेड जो चीज़ें होती है कुकीज़, वो अपने स्पेशलिटी से बनाता था जो थे को बहुत पसंद है वो चीज़ें, मतलब लड्डू बहुत सारी चीज़ें बना के रखा था। तो ना जो थे को वही सेट करने में ज़्यादा वक्त लगा। कपड़े तो उसके मतलब 3-4 लगेज थे जो कपड़े रखे थे, 3-4 लगेज में, 2 लगेज में तो कपड़े थे, 2-3 लगेज में तो कपड़े थे और 3 लगेज में 1 लगेज में शूज़ थे। तो उसके पास तो मतलब उसके कपड़े जो मतलब कपड़े मतलब
वॉचेस सब 4 लगेज में आ गए थे, लेकिन और 4 लगेज थे उसके खाने के। जितने कपड़े नहीं थे उससे ज़्यादा वैराइटीज़ के उसके पास खाने थे। वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, खाना, तो फिर वो अपने किचन में खाना रखता है और देखता है कि जिमिन भी अपना खाना निकाल रहा था। वो बोलता है कि तुझे भी ये दिया। फिर बोलता है कि हर मॉम की यही कहानी है यार, मेरी मॉम ने मेरे कपड़े से ज़्यादा खाना मुझे दिया है। यहाँ पे तो जिमिन के तो 3 जितने लगेज खाने के जिमिन के थे ना, उतने ही टेके भी थे, दोनों इक्वल। पर दोनों हंस रहे थे कि उनकी फैमिली यहाँ पे कोई खाना नहीं मिलता है शायद, इसलिए मतलब 2 साल का राशन दे के रख दिया है शायद। वो दोनों हंस रहे थे अपनी अपनी फैमिलीज़ के कद्दू को देख के। वो बोल और जिते बोलता है कि देखा हमारी फैमिलीज़। फिर बोलते हैं हाँ कार्टून है। फिर ते जिमिन को कांग्रेस करता है, बोलता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रो, मेरे ब्रो ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि तुझसे प्यार करता है। फिर बोलता है यार मैं बहुत खुश हूँ लेकिन बहुत दुखी भी हूँ। फिर बोलता है क्यों? वो पहले कन्फेस नहीं कर सकता था तो मैं उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी मैं भी उससे शादी करके ही आ जाता। फिर बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, चाह के कर लेना। फिर बोलता है कि यार हम दोनों ना एक साथ शादी करेंगे। फिर ना वहाँ पे ते बोलता है गुड आइडिया, एक साथ ही शादी कर लेंगे। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे को संभालने में तकलीफ़ नहीं होगी। फिर बोलता है यस ब्रो। फिर ऐसा बोलता है दैट्स माय ब्रो, ऐसा हाई फाई बोल के बोलता है हाँ, ऐसा बोल के। फिर ना जिमिन बोलता है यार तेरे भाई ने पहले अगर कन्फेस कर दिया होता तो मैं अभी उसका हस्बैंड होता, वो मेरी वाइफ ही होती। तू और जॉन्गकुक तो अभी तो हस्बैंड वाइफ है। देखा, अभी मुझे बॉयफ्रेंड खेलना पड़ रहा है। नहीं, मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ उसका। और मैं अगर कोई मेरे के आसपास आएगा ना, मैं उसे जान से मार दूँगा। फिर ते बोलता है तू यहाँ से उड़ के जाके मारेगा? फिर बोलता है कि हाँ मैं उड़ के जाके मारूँगा। ऐसा वो दोनों का बहुत अच्छा सा एक कॉन्वर्सेशन होता है, बडीज़ वाला कॉन्वर्सेशन होता है। फिर दूसरी तरफ हमारा जॉन्गकुक तो सो रहा होता है और रोया होता है और बहुत कुछ अपनी बॉडी में कितना टेंशन लिया होता है उसने, तो इसीलिए ना वो सो रहा होता है। और वहाँ पे सब लोग घर पे सब लोग सो रहे होते क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी कि उनका बच्चा जाएगा, उन्हें क्या होगा। वो सारी रात सो नहीं पाए थे जब तक उन लोगों का फ्लाइट लैंड नहीं हुआ था और उन्होंने कॉल बैक नहीं किया था उनको। तो इसीलिए ना वो सब क्या बोलते हैं, टेंशन में थे तो सो नहीं पाए। तो इसलिए दूसरे दिन वो सारा सुबह दोपहर के 12 बजे सब लोग उठते, अलग अलग टाइप से उठने लगते हैं अलग अलग टाइम पे, लेकिन कोई 12 बजे से पहले नहीं उठता है। सब लोग सोए थे 5-6 बजे, तो इसलिए ना कोई भी नहीं उठा तो सब लोगों की अपनी नींद पूरी हो। और दूसरी तरफ थे और जिमिन अपना लगेज अनपैक करते हैं, अपने आप को सेटल करते हैं और सब कुछ अपने आप को उस घर में सेटल करते हैं। दूसरी तरफ जब जॉन्गकुक नींद से उठता है और ते को नहीं देखता ना, वो पैनिक करने लगता है, बोलता है ते। फिर उसे याद आता है कि ते नहीं है, ते तो चला गया है 2 साल के लिए। और वो ना फिर से रोने लगता है। रोने के बाद ना वो ना अपना फ़ोन उठाता है और जॉन्गकुक ते को फ़ोन करता है। और वहाँ पे तो दोनों की टाइमिंग बहुत अलग अलग थी, किसी के यहाँ पे सुबह थी तो किसी के वहाँ पे रात थी। तो जब भी जॉन्गकुक ने ते को फ़ोन किया था, इमीडिएटली ते ने फ़ोन उठा लिया, ज़्यादा बजने नहीं दिया। तो इसीलिए ना जॉन्गकुक को ये बहुत पसंद था ते के बारे में कि जब भी वो ना जॉन्गकुक
मतलब किसी का फ़ोन इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करता था जितना जल्दी जंगकुक का रिप्लाई करता था, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पसंद था ये बात। तो ना जंगकुक ना फ़ोन करता है और वो ना रोनी आवाज़ में बोलता है कि तुम ठीक हो वहाँ पे। फिर ते समझ जाता है कि जंगकुक अभी अभी नींद से उठा है और वो रोया है। तो ना बोलता है कि बेबी तुम रोए हो। फिर ना जंगकुक बोलता है नहीं, मतलब फिर बोलता है कि आई नो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। फिर जंगकुक बोलता है कि तुमने कुछ खाया? फिर बोलता है नहीं। फिर बोलते हैं वहाँ के तो रात के बहुत बज गए होंगे, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? अभी तो तुम्हें सोने जाना था ना। फिर बोलता है हाँ तुम टायर्ड हो गए। फिर बोलता है नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करते वक्त मैं टायर्ड नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, प्लीज़ रोना मत, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम रोते हो। ऐसा बोलता है जंगकुक को ते बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रहे हो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ माय लव। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना, आई लव यू। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे पता नहीं मैं ये 2 साल कैसे रहूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरे पास जल्दी से आ जाना। फिर ऐसा बोल के वो बोलता है, जंगकुक बोलता है अभी तुम सो जाओ कुछ खा के, वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। तुम अभी क्या बोलते हो उसको, तुमने फ्लाइट मतलब जर्नी की है, तो अभी तुम्हें खा के सो जाना चाहिए। फिर ते बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन अभी अगर तुम्हें मेरी याद आए तो झिझकना मत मुझे कॉल करने से पहले। फिर जंगकुक बोलता है हाँ मैं नहीं मतलब कुछ भी नहीं होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। फिर ते बोलता है गुड नाइट माय लव। फिर बोलते हैं गुड इवनिंग, मतलब गुड इवनिंग माय लव। फिर वो बोलता है हाँ बाय बाय, आई लव यू। फिर वो बोलता है आई लव यू, फिर फ़ोन रखता है और जंगकुक फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद नीचे आता है और देखता है कि सब लोग नीचे हैं। आज भी कोई ऑफिस नहीं गया होता है क्योंकि सब लोग बहुत टेंशन में थे और मतलब क्या बोले, तो इसलिए सब ने 2 दिन की छुट्टी ली थी अपने बॉडीज़ को आराम देने के लिए और अपनी फैमिलीज़ को टाइम देने के लिए, इसीलिए। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वीक फील कर रहा हूँ। फिर ते की मॉम बोलती कि जंगकुक तुम ठीक हो? फिर बोलता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलता है ते की मॉम बोलती हाँ आओ कुछ खा लो। फिर वो ना उसे खाना देती है, दोपहर का खाना ही खा रहे हो तो सब लोग। फिर वो बोलता है कि खाना खा के हम थोड़ा बात करें। फिर बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर ना जंगकुक की मॉम आती बोलती है जंगकुक क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? फिर जंगकुक की मम्मी बोलती है, ते की मॉम बोलती है उसे कुछ दिन ते के रूम में रहने दो और उसे जब वो यूज्ड टू हो जाएगा फिर वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है यार, मैं भी देखो बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर बोलता है हाँ मैं भी। ऐसे वो सब पूरा दिन चला जाता है। फिर रात मतलब शाम को जंगकुक ते को फ़ोन करता है 9 बजे, रात के 9 बजे। वो तो ते को फ़ोन करता है, बोलता है तुम सोए ठीक से? फिर बोलता है हाँ मैं ठीक से सोया। फिर बोलता है कि तुम्हारी कॉलेज स्टार्ट कब से होंगे? फिर बोलता है कल से। फिर बोलता है ओह। फिर पूछता है कि तुम कब से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो? फिर बोलता है मैं भी बहुत जल्दी कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम दूसरे अल्फाज से दूर रहना। फिर जंगकुक बोलता है तुम दूसरे अल्फाज से दूर रहना। फिर बोलता है यस माय लव। ऐसा ऐसा करके वो दोनों बात करे। दूसरी तरफ हमारे
जिमिन और शुगर की भी लव स्टोरी बहुत अच्छे से जारी होती है, क्योंकि शुगर जिमिन को वक्त दे रहा था, उसके साथ क्या बोलते हैं उसके साथ वक्त अच्छे से गुजार रहा होता है, उससे बात करता है। अभी एडिट नहीं होता, वो दोनों वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं। जिमिन बहुत खुश होता है, बोलता है कि ये दैट इज़ माई वाइफी। जब ये बोलता है ना, शुगर बहुत ब्लश करता है और बोलता है चुप रहो। फिर बोलता है क्यों, अगर तुम पहले मान जाते तो तुम मेरी वाइफी होते, मैं अभी ते के साथ तुम्हारे साथ शादी कर लेता और मैं माफ़ कर देता। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करके क्यों नहीं आया। फिर ना शुगर को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जिमिन उसके लिए पॉसेसिव हो रहा है। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत दिन चले जाते हैं और जंगकोok और शुगर एक साथ एक कॉलेज में पढ़ रहे थे जो फैशन डिज़ाइनिंग का था, और बिजनेस पढ़ाई जिमिन और ते कर रहे थे दूसरी तरफ लंदन में। तो बहुत दिन अच्छे से ऐसे चले जाते हैं। तो जंगकोok और शुगर भी अपने कॉलेज में बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। ते और जिमिन भी अपने कॉलेज में बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे और नए दोस्त भी होते हैं वहाँ पे। रोज़ी, काय, जेनी, ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं उनके साथ। जंगकुक तो वहाँ का सबसे खूबसूरत ओमेगा था, तो ना सारे अल्फाज उससे बात करना चाहते थे, लेकिन जंगकुक नहीं करता था क्योंकि उसने ते को प्रॉमिस किया था कि वो किसी और अल्फा से बात नहीं करेगा। तो इसीलिए ना वो किसी से बात नहीं करता था। तो जंगकुक बोलता था कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मुझे मनाही है। फिर बोलता है क्यों मनाही है, सारे अल्फाज उसके साथ बात करने के लिए मरते थे जो फैशन डिज़ाइनिंग में भी थे। तो इसीलिए वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती, मुझे बात करनी नहीं है। फिर बोलता है क्यों नहीं करनी, एक अल्फ़ा तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे। वो बोलता है क्यों नहीं करनी, मुझे करनी है तुमसे। फिर ना जंगकुक का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो ना एक थप्पड़ मारता है, बोलता है कि अपनी हद में रहो, कोई अगर तुमसे बात नहीं करना चाहता तो ज़बरदस्ती मत करो। फिर ऐसा बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है शुगर के साथ। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि तुझे मैं देख लूँगा, तू एक फिल्थी ओमेगा है और तूने मुझे रिजेक्ट किया है और ये रिजेक्शन तुझे बहुत भारी पड़ेगा। फिर ना दूसरी तरफ से एक अल्फ़ा के उसके सर पे मारता है, बोलता है तुझे पता है वो मैरिड है, वो मैरिड है और उसका अल्फ़ा कौन है पता है, वो मार्क ओमेगा है। फिर बोलता है क्या, जंगकुक मार्क ओमेगा है? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि उसका अल्फ़ा, वो बोलता है वो ते है। फिर ना उसकी उस अल्फ़ा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बोलता है कि क्या, तो पहले बता नहीं सकता था? तो बोलता है कि तुम मेरी बात सुनता कहाँ था, तो जंगकुक के पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए जंगकुक बोल रहा था कि उसके साथ ऐसा मत कर। फिर अभी अगर ते को ये पता चल गया ना, वो तुझे ज़िंदा गाड़ देगा। फिर बोलता है और मैंने अपनी करियर की तबाही क्या खुद लिखी है। फिर बोलता है कि वो अल्फ़ा बोलता है हाँ शायद। फिर बोलता है यार मेरी मदद कर। फिर बोलता है कि चिंता मत कर, चौथे अभी यहाँ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जंगकुक उसे बताएगा तेरे बारे में, क्योंकि उसने तुझे निपट लिया है और ते को बताने की ज़रूरत नहीं है उसे। फिर बोलता है कि यार एक थप्पड़ खा लिया, फिर इसीलिए इसके पास इतनी गट्स है जो एक अल्फ़ा को मार रहा है। फिर बोलता है यस, ये उसका ओमेगा है और उसका मार्क्ड ओमेगा है और उसके पास भी ते की शक्तियाँ हैं, तो ज़्यादा
उछल मत और दूर रहे उससे, वरना तेरे को उठा के फेंक देगा वो। फिर वो अल्फ़ा लेके दूसरा अल्फ़ा को लेके चला जाता है। दूर से एक आदमी जंगकुक को ये देखता है कि वो कितना बोल्ड है और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसे नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। तो वो अल्फ़ा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये माय सोलमेट का एक क्यूज पार्ट अच्छा लगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक